कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। 21 जून से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भारत सरकार की तरफ से मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिवाली तक गरीबों को मुफ्त अनाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। देशवासियों के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी। 21 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए राज्यों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये घोषणा की। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री का यह संबोधन काफी खास रहा। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत कोरोना की लहर के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। कई लोगों ने अपनों को खोया है। ऐसे परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई। पीएम मोदी ने बीते 100 सालों में इसे सबसे बड़ी महामारी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व में कभी नहीं देखी गई। परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। साथियों, बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड से लड़ाई के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा पेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई थी। इसे पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हुआ। ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा करने के लिए सरकार के सभी तंत्र काम में लग गए। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विरोधियों पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं होती तो भारत जैसे विशाल देश की क्या स्थिति होती। कई दशक पहले भारत को विदेश से वैक्सीन लेने के लिए दशकों लग जाते थे। भारत ने आज 1 साल के अंदर मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी है। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में
मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनीतिक छींटाकशी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार पूरे अनुशासन के साथ वैक्सीन लगती रहे, देश के हर नागरिक तक हम पहुंच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है। देश में 7 विभिन्न कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य 3 वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। बच्चों के लिए भी 2 वैक्सीन का ट्रायल जारी है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। बहरहाल राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान ऐसे समय हुआ है जब कई राज्य अपने अपने यहाँ वैक्सीन की किल्लत की बात कर रही हैं। इसके लिए वे केंद्र सरकार को लगातार दोषी ठहरा रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। देशवासियों को दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आज देश के पास स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती तो हालात और बुरे हो सकते थे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।